भारत संतों की भूमि है। अनेक लोगों ने चाहे किसी भी वर्ण या समाज से संबंधित हो, उन्होंने अपना जीवन भगवत भक्ति में व्यतीत किया। ये संत और इनकी जीवन गाथाएं आज भी लोगों की ईश्वर की कृपा और अटूट विश्वास से होने वाले चमत्कारों पर यकीन करने को विवश कर देती है। इनके गुण आज भी हमें भक्ति की शक्ति का आभास करवाते हैं। हम जब भक्ति की बात करते हैं तो वो भाव प्रधान होती है। भाव न ऊंच नीच का भेद जानते हैं, न स्त्री पुरुष का। भाव तो केवल हृदय की पवित्रता को पहचानते हैं। भारत के पुरुष प्रधान समझे जाने वाले समाज में कई स्त्रियों ने ऐसे विलक्षण उदाहरण दिए हैं जो आज भी अविस्मरणीय हैं और उल्लेखनीय भी हैं। ऐसी एक भक्त शिरोमणि है, अद्वितीय कृष्ण भक्त मीरा, जिन्हें सम्मान से सब मीराबाई कहते हैं। उनकी भक्ति की अनेक परीक्षाएं हुई, उन पर अनेक सवाल उठाए गए, मगर अपने आराध्य पर से उनका विश्वास कभी नहीं डिगा। अपने अटूट विश्वास के कारण ही वे हर मुश्किल से पार हुई। मीराबाई का जीवन अनेक मायनों में शिक्षा देने वाला और प्रेरणा स्रोत रहे। मीरा का जन्म लगभग 16वीं शताब्दी में 1498 में राजस्थान के मेड़ता के राजा दूधाराव राठौड़ के चौथे पुत्र रत्न सिंह राठौड़ और वीर कुंवरी बाई के घर पे हुआ। उनके दादा राव दूधा जी स्वयं बड़े भक्त थे, अतः वह अक्सर उनके दादाजी के पास आने वाले संतों के सानिध्य में रहती और सत्संग में रहती। इस तरह बाल्यकाल में ही उनके मन में भक्ति के संस्कार का बीजारोपण हो गया था। एक बार मीरा अपने माता पिता के साथ मेला देखने गई तो वहां कान्हा की मूर्ति देखकर उसे लेने के लिए मचल उठी। पिता ने भी बाल मन का भोलापन जानकर उन्हें दिला दी और साथ ही ये भी कह दिया, ठाकुर को घर तो लेकर जा रही हो, मगर इन्हें खिलौना समझना नहीं, इनकी सेवा करना। उस समय तो मीरा ने उनकी बात सुनकर हामी भर ली और कान्हा की वो मूर्त अपने कक्ष में रख ली, मगर कुछ दिन में वो भूल गई। कुछ दिन पश्चात उनके पड़ोस से बारात जा रही थी। सब स्त्रियां अपने झरोके से देख रही थी। बारात देखकर मीरा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये घोड़े पर कौन बैठा है? माता ने बताया, वो दूल्हा है जो अपनी दुल्हन लेने के लिए जा रहा है। तब मीरा ने भोलेपन से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन है? पहले तो उनकी माता ने बात को टालने की कोशिश की, परंतु मीरा के बार बार पूछे जाने पर उन्होंने पास रखी कान्हा जी की मूर्ति मीरा की झोली में डालते हुए कहा, ले, ये है तेरा दूल्हा। बस यही वो पल था जिसने मीरा की जीवन की दिशा बदल दी। उसी क्षण से उन्होंने कान्हा को अपना पति मान लिया और उसी भाव से उन्हें अपना ठाकुर मानकर प्रेम भाव से उनकी सेवा करने लगी। वो सारा दिन उनसे बातें करती और फिर खुद ही बातों का जवाब भी देती। जहाँ जाती अपने ठाकुर जी को अपने साथ लेकर जाती। बचपन में सबने इसे उनकी बाल सुलभ भावना माना और उनकी भक्ति को संस्कार माना और सहज भाव से स्वीकार किया, परंतु उन्होंने मीराबाई की भक्ति में छिपे प्रगाढ़ प्रेम का आभास नहीं किया था। मीरा के बड़े होने पर उनका विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के पुत्र राजा भोजराज से तय हुआ। मीरा ने इसका काफी विरोध किया और यही कहती रही कि वे कृष्ण से प्रेम करती है और उन्हें ही अपना पति मानती है। मीरा की सखियां जब उन्हें राजा जी से विवाह के लिए मनाती तो मीरा कहती, ऐसे बर को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए? बर वारिये गोपाल जी, मारो चुड़लो अमर हो जाए। आखिर मेड़ता और मेवाड़ के राजनीतिक संबंध सुधारने के लिए अंततः 1573 में उनका विवाह भोजराज के साथ कर दिया गया। जब माता वीर कुंवरी बाई जी दहेज का सामान रखवा रही थी, उन्होंने देखा मीरा उदास थी। उन्होंने पूछा, क्या बात है मीरा, कुछ चाहिए? मीरा व्याकुल होकर बोली, देरे माई माँ को गिरधर प्यारे, चरण की आन करता हो और ना दे मणिलाल, ना तो सारो परिवार सारो, मने लागे मानो काल, मीरा का प्रभु गिरधर नागर, छवि बसा भई निहाल। मीरा की माता जानती थी कि मीरा एक पल भी अपने ठाकुर की मूर्ति के बिना नहीं रह सकती, अतः उन्होंने मीरा की पालकी में उनके साथ ही उनके गिरधर भी विराजमान कर दिए। भक्त को भी भगवान से अधिक और क्या चाहिए। मीरा अपने गिरधर के साथ ही ससुराल पहुंची। उनकी सास उनके अनुपम रूप को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। कहते हैं जब उनकी सास ने ससुराल पक्ष के कुलाचार के अनुसार उन्हें देवी पूजा के लिए आने को कहा तो मीरा ने ये कहकर मना कर दिया,
मीरा ने ये कहकर मना कर दिया कि वो गिरधर के सिवा किसी और देव के सामने नहीं झुकेगी। उनकी ननद उदा ने भी समझाया, मगर वो नहीं मानी। जब सखियों ने उन्हें समझाया कि ये पूजा सुहाग की रक्षा के लिए है, तो वो बोली, मेरा सुहाग तो अमर है, जिसे अपने पर शंका हो वो गिरधर को छोड़कर देव पूजा कर ले। कई स्त्रियों ने उनकी इस बात का बुरा भी माना, किंतु कई लोग मीरा की निष्ठा देखकर हैरान थे। राजा भोजराज जब मीरा के पास गए तो मीरा ने उनसे अपने कृष्ण प्रेम की बात कही। पहले तो वो बहुत नाराज हुए, मगर बाद में मीरा की निश्चल और सरल हृदय भक्ति देखकर उन्होंने इस सत्य को स्वीकार कर लिया। फिर भी वे जब भी मीरा को देखते, उनके अनुपम रूप, उनकी सादगी पर मोहित हो जाते। मीरा का अधिकतर समय तो कृष्ण सेवा में ही बीतता था, फिर भी एक अच्छी मित्र की तरह भोजराज का सत्कार और सेवा करती और उन्हें प्रसन्न रखती। भोजराज स्वयं भी साहित्य प्रेमी थे। मीरा की पद रचना से उन्हें बड़ा हर्ष होता। वे मीरा के भक्ति गीतों में मीरा के भावों की प्रगाढ़ता को समझने लगे थे। इसीलिए उन्होंने मीरा के लिए महल में ही कृष्ण मंदिर का निर्माण करवा दिया था। उनकी अनन्य भक्ति साधना का सम्मान करते हुए राजा भोजराज ने मीरा पर कभी एक पति होने का अधिकार नहीं जताया और कुछ समय बाद मीरा से ही अनुमति लेकर दूसरा विवाह कर लिया, जिसके लिए मीरा ने बड़े प्रसन्न होकर सहमति दे दी थी, क्योंकि उन्हें पहले से इस बात की ग्लानि थी कि वे राजा के प्रति एक पत्नी का कर्तव्य पूरी तरह से नहीं निभा पा रही हैं। कहते हैं स्वयं मीरा ने ही उनकी दुल्हन का स्वागत किया था। जब राजा भोजराज के प्रति अपने दायित्व से मुक्त होकर मीरा अपना सारा समय कृष्ण सेवा में व्यतीत करती। अब मीरा का सारा समय कृष्ण आराधना और साधुओं के सत्संग में बीतने लगा। मीरा की भक्ति अब अपने चरम पर पहुंचने लगी थी। वह अक्सर भाव विभोर हो जाती, कभी खुद ही हंसती, कभी रो देती। वे अक्सर कई दिन तक बिना खाए पिए प्रेम समाधि में बैठी रहती, जिससे उनका शरीर काफी कमजोर हो गया। राजा जी ने जब वैद्य को बुलाया तो मीरा बोली, हेरी, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। सूली ऊपर सेज हमारी, कैसे साना होए। गगन मंडल पे सेज पिया की, कैसे मिलना होए। घायल की गति घायल जाने, कीचड़ लाई होए। किसी भी वैद्य के पास भला अलौकिक प्रेम विरह के दर्द की दवा कहाँ से आती। वैद्य भी लाचार से दिखते रहे तो मीरा ने उनसे कहा, ना तो नाव का मासू तणक न तोड़ियो जाए, पाना जो पीली पड़े, लोग कहे पिंड रोग। जाने लावणिया महे किया रे राम मिलन का जोग। बाहर वैद बुलाए रे, पकड़ दिखाई मारी बाँ। मूर्ख वेद नहीं जानियो, कसक कले जो मोए। जाओ वेद घर आपने रे, मारी नाव न ले। मैं तो दासी विरह की रे, काहे औषध दे। मारो नाता नाम को, और न नाता कोई। मीरा व्याकुल बिरहणी, हरि दर्शन दीजियो मोहे। मीरा की इन बातों और फिर अपार शक्ति के आगे राजा भोजराज नतमस्तक हो जाते। राजा भोजराज जो कभी कभी मीरा से मिलने जाते थे, उनके जाने के बाद मीरा का वो समय भी गिरधर की सेवा में ही बीतने लगा। अक्सर संत जन उनके मंदिर में आते या वो ही साधुजनों की कीर्तन मंडली में चली जाती। विवाह के बाद भी इसी प्रकार 10 वर्ष बीत गए। संवत 1580 में युद्ध में घायल होने के बाद राजा भोजराज का देहांत हो गया। पूरा राजपुताना समाज इस बात से हैरान था कि राजा भोजराज की मृत्यु पर सती होना तो दूर, मीरा ने अपना सुहाग वेश नहीं त्यागा। महल में भी इस बात की चर्चा हुई और सबने मीरा से कहा, मगर मीरा हमेशा यही कहती रही कि मेरे पति तो मेरे गिरधर गोपाल हैं, इसीलिए वो अपना चूड़ा नहीं उतारेंगी। रूढ़िवादी राजवंश में ये बात किसी को पसंद न आई, मगर मीरा के हठ और तर्क के आगे सब निरुत्तर हो जाते। कुछ वक्त के बाद महाराणा सांगा भी परलोक सुधार गए और राजगद्दी मीरा के देवर विक्रमजीत को मिल गई। राणा विक्रमजीत को मीरा का रहन सहन, साधु संतों का वक्त बेवक्त, बिना रोक टोक महल के अंदर आना पसंद नहीं था। उन्होंने कई बार मीरा को ये सब रोकने का संदेश भेजा। चंपाबाई और कर्माबाई नामक 2 दासियों को भी इसी उद्देश्य से मीराबाई के पास भेजा गया था। कई बार उनकी ननद उदा ने भी समझाया, मगर मीरा का प्रेम कम होने के बजाय बढ़ता ही चला गया। मीरा सब समझाने वाली सखियों से यही कहती, बरजी मैं काहू की ना रहूं। सुन रही सखी,
तुम चेतन होके मन री बात कहूं। साधु संगत का हरि सुख ले, जग से मैं दूर रहूं। तन धन मेरा सभी जाओ, भल मेरी सही लहूं। मन मेरी लागे वो समरण सेती, सबका मैं बोल सहूं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु सरगहूं। इन पर सब सखियों ने फिर से समझाते हुए कहा, हम आपका प्रेम सच मानते हैं। आप अपने मंदिर में ठाकुर जी की सेवा में रहो तो भी समझे, मगर राजपुताना की स्त्रियां इस तरह से दिन रात साधुओं की मंडली में रहना और नाचना गाना तो स्वीकारना कठिन है बाई जी। तभी मीरा ने कहा, सिसोदियो रूठियो तो मारी क्या कर लेसी। माँ तो गुण गोविंदा गासिया हुमाए, राणा जी रूठियो तो वारो देश रखासी। हरि जी रूठिया किए जासिया हुमाए। मीरा की निष्ठा देखकर सखियां, यहाँ तक कि ननद उदा भी प्रेम के दर्द से अछूती न रही। वो सब मीरा की तड़प को महसूस कर पा रही थी। इस बात से राणा विक्रमजीत का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। अब वो हर बार कोई न कोई जतन करते कि या तो मीरा इस भक्ति मार्ग से हट जाए या फिर मर जाए, मगर उन्हें किसी भी कीमत पर मीरा का संतों के साथ मिलना और नाचना गाना स्वीकार्य नहीं था। ऐसी सोच के कारण उन्होंने मीरा को बहुत तरीकों से मारने की कोशिश की। एक बार उन्होंने मीराबाई के पास एक टोकरी में जहरीला काला नाग बंद करवा कर भेजा और कहलवाया, इसमें शालीग्राम है, आप ही सेवा करो। मीरा ने प्रेम से वो टोकरी ले ली और जब खोली तो देखने वाले सब हैरान रह गए। उसमें सच में फूलों के बीच में एक अद्वितीय शालीग्राम रखा हुआ था। मीरा भगवत दर्शन कर खुशी से नाचने लगी। मीरा मगन भई हरिगुण गाए, सांप पिटारा राणा भेजिया, मीरा हाथ दिया जाए। नहाए धोए जब देखने लगी, शालग्राम कई पाए। मीरा के प्रभु सदा सहाय, राखे विघ्न मिटाए। भजन भाव में मस्त डोलती, गिरधर पे बलि जाए। राणा विक्रमजीत को जब ये बात पता चली तो वो भी अचंभित हो गए, मगर फिर उन्होंने इसे अपनी हार समझा। उनका अहंकार और क्रोध बढ़ता चला गया। उन्होंने इस तरह के अनेक प्रयास किए कि किसी तरह से तो मीरा का विश्वास टूटे या वे मर जाएं, किंतु मीरा की श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति और विश्वास सदा उनकी रक्षा करता रहा। मीरा कहती थी, भगवान अपने भक्त का अहित नहीं होने देते, किंतु मीरा नहीं चाहती थी कि उनके परिजन किसी भी कारण किसी अपराध के भागी बने। अतः उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा, स्वस्ति श्री तुलसी गुणभूषण देश हरण गोसाई, बाहरी बार प्रणाम करूं अब हर को शोक समुदाय। घर की स्वच्छंद हमारी जेत, सबने उपाधि बढ़ाई। साधु संग अरु भजन करत, मोही देत क्लास महाई। सो तो अब छूटने नाही क्यों हूँ, लागी लगन बरिहाई। बाल पड़े में मीरा किन्हीं गिरदन लाल मिताई। मेरे मात तात सम तुम हो, हरि भक्तन सुखदाई। मौका कहा उचित करीबो, अब सो लिखी समुझाई। अर्थात, हे तुलसीदास जी, मैं मीरा आपको प्रणाम करके आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरा दुख का निवारण कीजिए। मेरे परिवारजनों को मेरा साधु संग पसंद नहीं है और भक्ति मार्ग से हटाने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं। मैंने बालपन से ही गिरधर गोपाल को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया था और अब उनसे विमुख नहीं हो सकती। आप भक्त शिरोमणि हैं, मेरे माता पिता के समान पूजनीय हैं, अतः आप बताएं कि मैं क्या करूं। मीरा ने अपनी व्यथा लिखकर भिजवाई और जवाब की प्रतीक्षा करने लगी। हर बीतते दिन के साथ उनका भजन बढ़ता ही गया। वे जब संत मंडली में रहती थी तो कब भजन की धुन में मगन होकर नाचने लगती, उन्हें होश ही न रहता। ये सब उनके समाज के लोगों के लिए असहनीय होता जा रहा था। एक बार किसी ने राणा विक्रमजीत से शिकायत कर दी कि जो मीरा दिन भर बेरहन बनती है ना, उन्हीं मीरा के कक्ष से रात को किसी पुरुष की आवाज आती है। ये सुनकर राणा जी के क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने इस सत्य पर सहज ही विश्वास कर लिया और उनकी सत्यता का प्रमाण पाने के लिए तलवार लेकर मीरा के महल में चले गए। उनके कक्ष का दरवाजा बंद था और अब इसे राणा का हठ संकल्प कहो या प्रभु की लीला, भीतर से किसी पुरुष की आवाज आ रही थी। राणा जी ने किवाड़ खुलवाया तो देखा मीरा तो समाधि में लीन थी। उन्होंने मीरा से पूछा, कौन था वहाँ? मीरा ने यही कहा, मैं तो केवल अपने गिरधर को पुकारती हूँ, उनके सिवा और कौन हो सकता है? इस जग में श्री कृष्ण के सिवा किसी और का कोई अस्तित्व हो तो ही आए। राणा को यकीन न हुआ। उन्होंने सारे महल को खोजा पर कोई मिला ही नहीं। कोई होता तो ही मिलता ना।
राणा जी क्रोध और अहंकार से भरे थे। उन्हें ना हरि मिले, न मीरा की बातों की गंभीरता समझ आई। वो लज्जित होकर लौट गए। हर बार राणा विक्रमजीत उन्हें मारने की कोशिश करते और हर बार कोई न कोई चमत्कार मीरा की रक्षा करता। इन चमत्कारों की चर्चा सारे नगर में होने लगी। जो भी इनके बारे में सुनता मीरा की भक्ति का कायल हो जाता और स्वयं भी उसी प्रेम की भावना से भर जाता। इतने में तुलसीदास जी ने मीरा के पत्र के जवाब में एक और अति प्रसिद्ध पद लिख कर दिया। जाके प्रिय न राम विदेही, तजिए ताही कोटि बेरी, सम जद भी परम स्नेही, तजियो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजियो कंत, ब्रज बनी तनी भय मुत मंगलकारी, ना तो नेह राम सो मनिहत, सुहृद सुसेवे लो, अंजन कहाँ कहीं जेही फूटे, बहु तक कहाँ कहो लो, तुलसी सो सब भांति, परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो बड़े स्नेह राम पद, ऐसो मतो हमारो। गोसाई तुलसीदास जी की प्रेरणा से ही मीरा ने एक राम भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो की रचना की। ये इतना प्रसिद्ध हुआ कि आज भी गाया जाता है। कहते हैं मीरा के पदों की यानी कि कृष्ण प्रेम की जो कविताएं वे कहती या लिखती थी, उनकी प्रशंसा सुनकर अकबर भी तानसेन को साथ लेकर वैष्णव वेश में आए और मीरा की भक्ति का अद्भुत प्रभाव देखकर रणछोड़ जी श्री कृष्ण के लिए अमूल्य हार देकर लौट गए। ये सब राणा विक्रमजीत के लिए असहनीय था। एक दिन उन्होंने मीरा को विष का प्याला देते हुए कहा, ये चरणामृत है। मीरा ने सच जानते हुए भी प्रेम से पी लिया। भगवान स्वयं भक्त की परीक्षा लेते हैं तो रक्षा भी वही करते हैं। ये कथा तो जगत में प्रसिद्ध है कि वो विष भी मीरा के लिए अमृत बन गया। राणा जी को जब ये पता चला तो वो दंग रह गए और बोले, प्रहलाद सी भक्त कलयुग में कहाँ से आ गई। इसके बाद मीरा ने ये सोचकर कि परिजनों से कोई अपराध न हो जाए, आखिर राजमहल छोड़ दिया और भगवान को खोजती हुई उनके नाम वृंदावन की ओर चलती। अनेक स्थानों पर साधु संग करती हुई और उनके विचार जानती। उनकी तीर्थ यात्रा के दौरान मीरा ने अनेक संप्रदायों के संतों के दर्शन किए, मगर सबके अलग अलग विचार थे। सब अपने संप्रदाय को महान और दूसरों से नीचा दिखाते। मीराबाई को इससे संतुष्टि न होती। वो सदा यही सोचती कि सच्चा संत तो वो होता है जो स्वयं को ही छोटा मानता है और किसी की निंदा नहीं करता। इन सब से उसके मन में संतुष्टि नहीं मिलती। उन्होंने अपनी यही व्यथा एक संत से कही। उन्होंने मीरा को काशी जाने को कहा। काशी में मीरा को संत रैदास मिले, जिन्हें लोग संत रविदास के नाम से जानते हैं। उनके दर्शन हुए। मीरा ने प्रार्थना की, हे प्राणनाथ गुरुदेव, मैं तमाम साधु संतों और महात्माओं को टटोल चुकी हूँ, परंतु मेरा दुख किसी ने नहीं काटा। पर आपके दर्शनों ने मन को धीरज प्रदान किया है। मुझे जन्म मरण के चक्कर से डर लगता है, इसीलिए मुझे अपनी चरनी लगाओ और नाम की पवित्र दात देकर मुझ दुखियारन के दुख दरिद्र दूर करो। मैं परमात्मा जी के दर्शन की चाह में दीवानी फिरती हूँ, परंतु दुनिया के लोग मुझे पागल जानकर मजाक बनाते हैं और ताने मारते हैं। इसीलिए मैं संसार से उदास होकर तुम्हारे दर पर आई हूँ। माता पिता, ससुराल वाले और रिश्तेदार मुझे अभागन जानकर माथे पर बल डालते हैं। हे गुरुदेव, आप मेरे अंधेरे मन में प्रकाश करो ताकि अपने आप ही समझ आ जाए। मीरा जी की प्रेम में और विनम्र विनती सुनकर भक्त रविदास जी के मन में बड़ी दया आई और उन्होंने सोचा कि इस संसार में ऐसी देवी भी है जो केवल परमात्मा के दर्शनों से ही प्यार करती है। इसका मन शीशे की तरह अंदर से निर्मल है। भक्त रविदास जी ने मीरा जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। कहा, भइयो जऊ तनु भइयो छिनु छिनु, प्रेमु जाय तयु डर पे तेरो जनु। अर्थात क्या होगा अगर ये शरीर छिन्न भिन्न हो जाए। परमात्मा से प्रेम करने वालों को इस बात से डर नहीं लगता। उन्होंने मीरा को एकनिष्ठ होकर अपने आराध्य की भक्ति में लीन होने को प्रेरित किया। उन्होंने कहा, भगवत प्रेम हर किसी को सरलता से ना मिलता है, ना ही सही समझ पाता है। ये तो कई जन्मों की तपस्या है जो फलीभूत होती है, तब कहीं कोई भक्त कहलाता है। इसीलिए अगर कोई पागल कहे तो कहने दो, ये पागलपन भी इस प्रेम का इनाम मानो, मगर लोगों की बातों में आकर अपने निश्चय से न टिकना। तब मीरा ने उनसे कहा, सब अपने अपने संप्रदाय को महान बताते हैं, मैं किसको उत्तम मानूंगी। रैदास जी बोले, एक ईश्वर ने कई रूप लिए और अनेक हो गए। ये अनेक ईश्वर अपने लिए स्वयं भक्त चुन लेते हैं।
मत सोचो कि तुमने कृष्ण को चुना या तुम उनसे प्रेम करती हो। सोचो कि कृष्ण ने प्रेम के लिए तुम्हें चुना। तुम उन्हें खोजती हुई दर दर भटक रही हो और कृष्ण हर पल तुम्हारे संग रहकर तुम्हारी रक्षा करते हैं। इसीलिए अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ो, एक दिन कृष्ण को पा लोगी। ये सुनकर मीरा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने रैदास जी को अपना गुरु मानकर उनकी आज्ञा का पालन किया। मीरा का रैदास को गुरु मानना ये शिक्षा भी देता है कि सज्जनों और भक्तों की जाति नहीं पूछी जाती। लोगों ने कई बार कहा, मीरा आप राजपूत हो तो निम्न जाति के गुरु क्यों? तब मीरा बोली, गुरु मिलिहा संत गुरु रविदास जी, दीन्ही ज्ञान की गुटकी। मीरा सतगुरु देव की करे वंदा आस, जिन चेतन आत्म कहया धन भगवान रैदास। अर्थात मीरा को संसार में गुरु रविदास ही मिले जिन्होंने सत्य और ज्ञान की बात कही। मैं अपने गुरु को प्रणाम कर उनकी बात पर विश्वास करती हूँ। धन्य है गुरु रैदास जिन्होंने मुझे आत्मज्ञान का सत्य समझाया और मेरे हृदय में चेतना जगाई। तब मीरा अपने गुरु की आज्ञा अनुसार कृष्ण नाम में रम गई। काशी से वे कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन गई। वृंदावन की गलियों में वो गाती फिरती, बंसी वाला आव्यो मारे देश, थारी सावरी सूरत वालो भेस, आऊं आऊं कहकर गया जी, कर गया खुल अनेक, गिनत गिनत जिस गई जी, मारी उंगलियों की रेख। कहते हैं भक्त के पुकार पर भगवान को भी आना ही पड़ता है। कान्हा को अपने बाल स्वरूप में आकर मीरा को दर्शन देने ही पड़े। अपनी प्रीतम के दर्शन पाकर मीरा प्रेम दीवानी हो नाचने गाने लगी। आज मैं देखियो गिरधारी, सुंदर बदन मदन की सीमा, चितवन अंधियारी, माधुरी मूरत अति प्यारी, बसी है निस दिन हृदय विच, तरे नहीं टारी। एक बहुत ही प्रचलित प्रसंग है। वृंदावन में मीरा चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जीव गोस्वामी से मिलने के लिए गई तो गोस्वामी जी ने अपनी कुटिया के भीतर से ही कहलवा दिया कि वे किसी स्त्री से नहीं मिलते। मीरा ये सुनकर जाने लगी, मगर जाते जाते बोली, मैं तो समझी थी कि वृंदावन में गिरधारी ही ऐसे अकेले पुरुष हैं। आप तो एक नए पुरुष प्रकट हुए लगते हैं। ये शब्द उन्होंने इतने ऊंचे स्वर में कहा कि जीव गोस्वामी जी को सुन गए। जीव गोस्वामी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वे बाहर आकर उनसे मिले। वृंदावन से मीरा द्वारिका की यात्रा के लिए चलती। वे जहाँ जाती लोग उनके भक्ति भाव के आगे नतमस्तक हो जाते। उधर मीरा के जाने के बाद चित्तौड़ में उपद्रव होने लगा। लोगों और ज्ञानियों ने राणा विक्रमजीत को समझाया, चित्तौड़ में एक वैष्णव भक्त का निराधार हुआ है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। जब राणा विक्रमजीत ने निश्चय किया कि वो मीराबाई से क्षमा मांगकर उन्हें सादर वापस लेकर आएंगे, तब मीराबाई की खोज में द्वारका तक गए और उनसे वापस आने का अनुरोध किया, किंतु मीराबाई ने ठाकुर जी का नाम छोड़कर जाने से मना कर दिया। आखिर राजा विक्रमजीत को मीराबाई के बिना ही लौटना पड़ा और मीरा सदा की तरह अपनी भक्ति में मग्न हो गई। द्वारिकाधीश के दर्शन करते हुए मीरा भाव विभोर होकर नाचने लगती और एक दिन ऐसे ही भजन करती हुई द्वारिकालीन में ही लुप्त हो गई। कहते हैं मीरा सी भक्ति और सद्गति किसी एक जन्म की नहीं बल्कि जन्मों की तपस्या का फल है। मान्यता है कि मीरा पूर्व जन्म की गोपी थी जो कृष्ण से अनंत प्रेम की आस में रही और कृष्ण से मिलने की आस में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। वही गोपी फिर मीरा के रूप में जन्म लेकर आई। मीरा की कीर्ति का कारण केवल उनकी भक्ति ही नहीं अपितु कृष्ण को आराध्य मानकर लिखी गई उनकी भावपूर्ण कविताएं भी हैं। मीरा द्वारा रचित पदावलियां हिंदी साहित्य के लिए अनमोल है। इनके काव्य संग्रह ने मीरा का नाम भक्ति काल के प्रसिद्ध और उत्तम कवियों की श्रेणी में संकलित कर दिया। सगुण भक्ति धारा में श्री कृष्ण को आराध्य मानकर की गई इनकी कविताएं आज भी पढ़ने वालों के मन को भाव विभोर कर देती हैं। इनके पदों में अद्भुत सहजता है, आत्मसमर्पण का भाव है जो माधुर्य गुण से परिपूर्ण है। मीरा ने बड़े सहज और सरल शब्दों में अपनी प्रेम पीड़ा को कविता में व्यक्त किया है। इन काव्यों में भाषा की विविधता भी दिखलाई देती है। राजस्थानी और ब्रिज भाषा के अलावा गुजराती, पूर्वी हिंदी, पंजाबी भाषा के शब्दों में बहुतायत ही इनकी विविधता का कारण है, जिसके कारण इनका प्रभाव पूरे भारतीय साहित्य पे दिखाई देता है। मीरा के पदों की विशिष्टता उनका कृष्ण के प्रति अनंत प्रेम और उनकी तीव्र आत्मानुभूति में निहित है। मीरा की रचनाओं में प्रेम में संयोग यानी मिलन और वियोग यानी विरह
दोनों पक्षों की सुंदर अभिव्यक्ति है। कृष्ण के प्रति मीरा की प्रेम और विरह वेदना सूरदास की गोपियों से कम नहीं है। स्वयं सुमित्रा नंदन पंत जी ने उनके बारे में लिखा था, मीराबाई राजपुताना के मरुस्थल की मंदाकिनी है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जानियो कोई। ऐसे भजन आज भी बहुत प्रचलित है और सबकी प्रिय है। कई फिल्मों में भी इनका प्रयोग किया गया है। मीराबाई का चरित्र भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना रखने वालों के लिए ही नहीं, अपितु भक्ति के पथ पर आने वाली बाधाओं से डर जाने वालों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। अंततः बस यही कह सकते हैं कि सच्चे प्रेम और दृढ़ निश्चय से तो भगवान भी वशीभूत हो जाते हैं। भक्त की पुकार सुनकर उन्हें आना ही पड़ता है। इस बात को मीराबाई ने अपने जीवन में प्रमाणित किया है।